Hello 10th class students, welcome to maths class. As you know, we are doing our chapter number 3 and the chapter name is pair of linear equation in two variables. Today we will discuss our two methods, substitution and elimination method to solve the question. Then we will discuss some statement question based on these two methods. Let's start with the substitution method. कि हमारे पास कोई भी दो इक्वेशन हो, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो, कि मान लो आपके पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू, ये दो आपकी क्या है, इसकी पावर भी 1 इसकी पावर भी 1 लीनियर इक्वेशन है, वो भी टू वेरिएबल में, इसकी पावर भी 1 है इसकी पावर भी 1 है, ये भी दो वेरिएबल में क्या है आपकी ये लीनियर इक्वेशन, ये होगा आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो हमारा जो वर्ड होता है सब्स्टिट्यूट, क्या होता है सब्स्टिट्यूट क्या होता है कि मान लो एक की जगह जब दूसरा चला जाए, कि मान लो आपकी क्लास में कोई टीचर एब्सेंट है, उसकी जगह जो दूसरा टीचर आता है वो क्या होता है, उसका सब्स्टिट्यूट होता है। ऐसे ही तो इसमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट का मतलब है आप x की जगह y को भेज दो या y की जगह x को भेज दो। कहाँ भेज दो, क्लास में नहीं, कहाँ भेजना है, दूसरी इक्वेशन में। कहाँ भेजना है कि मान लो मैं इसमें से x से y की एक वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू निकालूं अकॉर्डिंग टू हमारा कौन सा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, आप एक वेरिएबल की जगह दूसरे वेरिएबल को भेज दो, सब्स्टिट्यूट कर दो उसकी जगह। कि मान लो मैं इसमें से x की वैल्यू निकालता हूँ, क्या आएगी भाई, प्लस का y उधर जाके क्या हो गया माइनस का, x की वैल्यू आ गई y माइनस 5 माइनस वाई। ये मैं बोलता हूँ ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब मैं x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई सब्सटीट्यूट कर दूंगा इन इक्वेशन नंबर 2। क्या लिखेंगे, सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई इन इक्वेशन नंबर 2। कि इक्वेशन नंबर 2 में जहां जहां आपको x दिखेगा वहां आप उसकी जगह लिख दोगे 5 माइनस वाई। जैसे ये है 2, x की जगह मैंने लिख दिया 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन 2 में सिंपली x की जगह y भेज दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, 2 5 10, 2 को y से किया 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 10 माइनस माइनस 2 और माइनस 3 माइनस 5, माइनस का 5 है उधर जाके प्लस का 4 इधर आके माइनस का, कितना आ गया 6 बाय 5, y की वैल्यू आ गई आपकी 6 बाय 5। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, वाई की वैल्यू आ गई 6 बाय 5, एल्सियम ले लेंगे 5, 25 माइनस 6 कितना आ जाएगा 19 बाय 5। तो ये इन दोनों का सॉल्यूशन आ गया, x इज इक्वल टू 19 बाय 5 एंड y इज इक्वल टू 6 बाय 5 बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेम अब हमने इन्हीं दोनों को सोल्व करना है, बट हमारा मेथड चेंज हो गया। अब हमारा मेथड है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड था जिसमें हम एक वेरिएबल की जगह दूसरे वेरिएबल को भेज देते हैं। जैसे हमने x की जगह 5 माइनस वाई को भेज दिया। एलिमिनेट करने का मतलब क्या होता है, एक वेरिएबल को खत्म कर देना, नष्ट कर देना। एलिमिनेट करना मतलब निकाल देना इक्वेशन में से। कैसे, या तो आप x को इक्वल करके आप उसको क्या कर दो एलिमिनेट, या y को एलिमिनेट कर दो। मान लो मैं सबसे पहले y को एलिमिनेट करता हूं। अब हम मेथड यूज करेंगे हमारा बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। अब हमारा एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, अब आपको सब्स्टिट्यूट नहीं करना कि x की जगह y को भेज दिया या y की जगह किसको भेज दिया, x को। अब हमें एलिमिनेट करना है कि मान लो देखो यहाँ x एक बार है, y भी एक बार है, यहाँ y कितनी बार है 3 बार। मैं इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 से, ताकि जो y है वो इक्वल हो जाए, ये भी 3y बन जाए। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3 मल्टीप्लाई x 3x, 3 मल्टीप्लाई y 3y, 5 3 जा 15। पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये क्यों किया, ताकि मैं y को एलिमिनेट कर सकूं। अब देखो प्लस 3 से माइनस 3 कैंसिल हो गया, y तो हो गया 0, 3 प्लस 2 5x और 15 प्लस 4 19, x आ गया 19 बाय 5। सब्स्टिट्यूशन से भी यही वैल्यू आई थी ना x की। अब y की वैल्यू कैसे आएगी,
अब हम इसको पुट कर देंगे इसमें, x की जगह क्या पुट कर देंगे 19/5 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 19/5, प्लस का 19/5 उधर जाके माइनस का 5 माइनस 19/5, एलसीएम लेंगे 5, 25 माइनस 19 इज 6/5। सॉल्यूशन सेम होगा। अगर आप x को एलिमिनेट करना चाहते हो तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ 2x आ जाएगा, वो भी हम कर सकते हैं। ये हमारा एलिमिनेशन मेथड है। तो ये दो मेथड हैं हमारे चैप्टर 3 में, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक हमारा कौन सा मेथड था, एलिमिनेशन मेथड। तो किसी से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर किस में होते हैं, हमारे फ्रैक्शन में। किस में होते हैं, फ्रैक्शन में। कि मान लो कोई भी एक फ्रैक्शन है हमारे पास, मान लो सिंपल सी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 3/5, तो 3 को हम बोलते हैं न्यूमिनेटर। क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर, और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ऐसे कहते हैं एक फ्रैक्शन है ना, उसने उसका कोई न्यूमिनेटर बताया ना डिनोमिनेटर। एक न्यूमिनेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। कहता है अगर न्यूमिनेटर में 1 ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में से 1 क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट। ना न्यूमिनेटर पता है ना डिनोमिनेटर, तो हम मान लेते हैं लेट जो न्यूमिनेटर है वो है x, वो क्या है आपका x, और डिनोमिनेटर है वो क्या है y। अब दो वेरिएबल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारी जो चैप्टर है उसमें 2 वेरिएबल लेने हैं। तो आपका फ्रैक्शन बन गया x/y। क्या बन गया फ्रैक्शन आपका, x/y। ऐड करना है 1 किस में, न्यूमिनेटर में, ऊपर वाले में 1 ऐड कर दो, x + 1, और सब्ट्रैक्ट करना है 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, y - y। तो ये फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, ये फ्रैक्शन किसके इक्वल आता है, 1 के। किसके इक्वल आता है, 1। फिर वो कहता है इफ इट बिकम्स 1/2, फ्रैक्शन बन जाती है 1/2। फ्रैक्शन क्या बन जाती है, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। कहता न्यूमिनेटर में कुछ भी ऐड ना करो, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दो। डिनोमिनेटर में क्या ऐड कर दो, 1। अगर ऊपर वाले में 1 ऐड करके नीचे वाले में 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 1 आएगा। ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं करते, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते तो 1/2 बन जाता है। तो ये दो कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2। एक इक्वेशन हमें इससे मिल जाएगी और एक इक्वेशन किसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, क्या आएगा, x + 1 इज इक्वल टू y - 1, प्लस का y इधर आगे माइनस का, प्लस का 1 भी इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस वाला प्लस, 2 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। 2 को x से करेंगे 2x, y + 1 को करेंगे y + 1, प्लस का y इधर आगे माइनस का। ये दो इक्वेशन बन गई। इन दोनों को हम जिससे मर्जी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लो और चाहे एलिमिनेशन से। कि फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, x - y इज इक्वल टू -2, और दूसरी क्या है 2x - y इज इक्वल टू 1। तो देखो y का कोफिशिएंट सेम है, मैं साइन चेंज कर देता हूँ, माइनस प्लस माइनस, प्लस y से माइनस y कैंसिल हो गया, 1 - 2 -1 और -3। x की वैल्यू आ गई आपकी 3। आप इसमें पुट कर दो, x की जगह 3 पुट करूंगा, 3 + 2 5, y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो आपका फ्रैक्शन क्या बन गया, 3/5। क्या बन गया फ्रैक्शन, 3/5। ये आपका रिजल्ट आ गया। तो आपका आ गया आपका रिजल्ट। फिर हमारा एज वाला क्वेश्चन और डिजिट वाला क्वेश्चन है। तो एज वाला क्वेश्चन करते हैं हम, ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन था हमारा। तो एज में क्या दे रखा है, देखो 5 years ago। अब जब भी एज का क्वेश्चन आएगा उसमें कुछ साल वो पीछे जाएगा और कुछ साल वो आगे जाएगा, और पूछेगा प्रेजेंट एज कि एक नूरी है और एक सोनू है, ठीक है ना। आपको नूरी की एज प्रेजेंट एज पता है और ना ही सोनू की। तो सबसे पहले तो हम प्रेजेंट एज मान लेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। मान लो नूरी x ईयर्स की है एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज y। अब दो कंडीशन हमेशा गिवन होंगी इस क्वेश्चन में। एक देखो यह 5 years ago क्या है, और दूसरा है 10 years later। 5 साल पीछे जाओ या 10 साल आगे जाओ, दो कंडीशन है। पहले हम लेते हैं 5 years ago। अब 5 साल पीछे जाएंगे तो 5 साल कम हो जाएगी। मान लो आज नूरी 15 साल की है,
5 साल पीछे जाएंगे तो क्या करेंगे, 15 माइनस 5। आज नूरी कितने साल की है, x की, तो नूरी की एज होगी x माइनस 5। अब सोनू की भी 5 साल पहले, मान लो आज वो 10 साल का है सोनू, 5 साल पीछे जाएंगे तो 10 माइनस 5 करेंगे, वैसे ही इसकी एज कितनी हो जाएगी, y माइनस 5। कंडीशन क्या है, नूरी एज वाज थ्राइस, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स ऑफ सोनू एज। जो नूरी की एज थी 5 साल पहले, वो सोनू की एज की 3 गुना थी, थ्राइस। ये फर्स्ट कंडीशन है। क्या हो जाएगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, माइनस का प्लस का 3y इधर आके माइनस का, माइनस का 5 उधर जाके प्लस का, इज इक्वल टू -3। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, 10 इयर्स लेटर, 10 साल बाद, 10 इयर्स लेटर। अब मान लो नूरी आज 15 साल की है, 10 साल आगे जाएंगे तो इसमें 10 क्या करना पड़ेगा, प्लस। सोनू की एज में भी 10 क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो नूरी की एज है x प्लस 10 और सोनू की एज है y प्लस 10। कंडीशन क्या है, नूरी एज विल बी ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स। जो नूरी की एज है वो सोनू की एज की ट्वाइस होगी। ये सेकंड कंडीशन है। x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, प्लस का 2y इधर आके क्या हो गया, माइनस का, प्लस का 10 उधर जाके माइनस का, 20 में से 10 गया 10। ये आपकी क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई। इन दोनों को हम सोल्व कर लेंगे, चाहे हम एलिमिनेशन से कर लें और चाहे हम किससे कर लें, हमारे सब्स्टिट्यूशन से। अगर मेंशन हो कि सब्स्टिट्यूशन से ही करना है तो सब्स्टिट्यूशन से कर देना। क्या आ गया हमारा, 10। एलिमिनेट कर दो, x सेम है ना, माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज करने होते हैं, ये कैंसिल हो गया, 2 में से 3 गया -1, माइनस 20, y आ गया, माइनस से माइनस कट गया 20। y किसकी एज है, सोनू की, किसकी एज है, सोनू की। चाहे इस इक्वेशन में y पुट कर दो चाहे इसमें कर दो, मान लो इसमें करते हैं, 40 माइनस का 40 उधर जाके प्लस का, x आ जाएगा 50। तो हेंस प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज 50 इयर्स एंड सोनू एज इज 20 इयर्स। ये हमारा सेकंड एज वाला क्वेश्चन था। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको, इन दोनों मेथड्स का यूज करके हम अपने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज 3.3 और 3.4 दोनों के लिए क्या रहेगा, आपका हेल्पफुल रहेगा।